नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मशहूर अभिनेता गोविंदा और एक खूबसूरत अदाकारा जिसको आपने कई फिल्मों में देखा होगा गोविंदा के साथ भी और इनके अलावा भी हम आपके हैं कौन में भी एक अहम भूमिका अदा कर चुकी हैं। तो गोविंदा और नीलम कोठारी के रिश्ते और उनके अफेयर की कहानी बताएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री से अक्सर ही कलाकारों के लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें आया करती हैं। इनमें से कुछ केवल अफवाह होती हैं तो कुछ की सच्चाई को कलाकार खुद ही कबूल कर लेते हैं। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में से एक नीलम कोठारी भी अपने लव अफेयर्स और ब्रेकअप पर खुलकर बात करने से कभी पीछे नहीं हटी। नीलम कोठारी का अफेयर भी रहा, ब्रेकअप भी हुआ और शादी भी टूटी, मगर नीलम ने अपने सच्चे प्यार की तलाश को बंद नहीं किया और आखिरकार उन्हें उनका सच्चा प्यार भी मिल गया। के दशक में गोविंदा नीलम की जोड़ी को हिट जोड़ी कहा जाने लगा था। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी। नीलम और गोविंदा दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी लाजवाब हुआ करती थी। ऑन स्क्रीन तो दोनों के बीच की ट्यूनिंग अच्छी थी ही, ऑफ स्क्रीन भी दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। गोविंदा के मन में तो नीलम के लिए प्यार की भावना भी जाग उठी थी। नीलम भी मन ही मन गोविंदा को पसंद करती थी, मगर नीलम का ज्यादा ध्यान तब करियर पर था। गोविंदा ने एक लीडिंग मीडिया हाउस को दिए अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था, ये सच है कि मैं नीलम को बहुत पसंद करता था, बल्कि आज भी करता हूँ, मगर नीलम मुझसे बहुत अच्छा डिजर्व करती थी। मैं देहाती था और वो एकदम विदेशी गुड़िया जैसी थी। मैं तब सुनीता के साथ रिलेशनशिप में भी था। मैं नीलम को इतना ज़्यादा पसंद करता था कि मैं कई बार सुनीता को भी उसके जैसा बनने को कहता था। इतना ही नहीं, गोविंदा तो सुनीता को नीलम के लिए छोड़ने तक को तैयार हो गए थे, मगर गोविंदा की माँ चाहती थी कि गोविंदा ने अगर सुनीता को जुबान दी है तो वह शादी भी उन्हीं से करेंगे। नीलम की भी यह बात जानती थी कि गोविंदा उनसे शादी नहीं करेंगे। यही वजह थी कि नीलम ने अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया। इतना ही नहीं, नीलम ने गोविंदा के साथ फिल्मों में भी काम करना बंद कर दिया था ताकि गोविंदा और नीलम दूसरे से ना मिल सके और गोविंदा अपना सुनीता के प्रति जो प्रेम है उसे बढ़ा सके, उनका रिश्ता कभी भी समाप्त ना हो और उसमें कोई उलझन ना हो। मगर 20 साल बाद एक बार फिर गोविंदा और नीलम को एक ही मंच पर साथ देखा गया है। यह मंच है डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 का। इस शो में गोविंदा और नीलम गेस्ट के रूप में एक साथ आए और दोनों में ही काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी देखी गई। दोनों ने साथ में डांस भी किया था। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नीलम कोठारी और बॉबी देओल 5 साल तक बेहद सीरियस रिलेशनशिप में भी रहे थे। मीडिया के सामने दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप की बात नहीं कबूली थी, मगर ब्रेकअप होने के बाद नीलम ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था कि वह बॉबी देओल के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थी। नीलम ने कहा था, मेरे और बॉबी को लेकर काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ने साथ में मिलकर अलग होने का फैसला लिया है और इसमें हमारे परिवार को ना घसीटा जाए। हमने वर्ष 2000 में बैंकॉक के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी भी की थी, मगर शादी के कुछ सालों बाद ही नीलम को महसूस हुआ कि वह शादी में खुश नहीं है। इसके बाद नीलम ने शादी को खत्म करने का फैसला लिया और एक बार फिर नीलम अकेली रह गई, मगर नीलम ने सच्चे जीवन साथी की तलाश बंद नहीं की। नीलम को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें सच्चा जीवन साथी एक न एक दिन अवश्य मिल ही जाएगा। टीवी एक्टर समीर सोनी से नीलम अपनी दोस्त एकता कपूर की पार्टी में मिली। नीलम को पहली नजर में समीर बहुत क्यूट नजर आए थे। ये बात उन्होंने एकता को भी बताई और एकता ने समीर को बता दी। एकता की अगली पार्टी में समीर दोबारा नीलम से मिले और इस बार समीर ने एकता को कहा कि नीलम उन्हें बहुत क्यूट लगी। तब एकता ही नीलम और समीर के बीच मैच मेकर बन गई। दोनों का लंबे वक्त तक अफेयर रहा। बाद में समीर सोनी ने बिग बॉस शो में हिस्सा लिया और जब वह बिग बॉस से बाहर आए तो वर्ष 2011 में उन्होंने नीलम से शादी कर ली। एक पुराने इंटरव्यू में नीलम ने बताया था कि शादी से पहले समीर से उनका 13 बार ब्रेकअप हुआ और फिर सब ठीक हो गया। आपको बता दें कि दोनों ने वर्ष 2013 में बेटिया हाना को गोद भी लिया था। अगर आपको उनकी ये कहानी पसंद आई और इस कहानी में आपने एक साथ कई चीज़ें जान ली, सबसे पहले गोविंदा और नीलम के अफेयर की कहानी और दोनों का रिश्ता टूटा और उसके बाद नीलम की जिंदगी में किस किस ने दस्तक दी उसके बारे में भी आपने सब कुछ जान लिया। धन्यवाद आप सभी का।